नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में ये गन्ना पर पत्र को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उसे लेकर के इस वक्त एक बड़ी खबर, राहत की बड़ी खबर निर्वाचन आयोग द्वारा सामने आई है। आपको बता दें कि अगर आप भी ये सोचकर परेशान थे कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान आपको कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे, तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बिना किसी दस्तावेज के आपके नाम को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बताएं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इसी चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा निर्देश दिया गया है। इस निर्देश में बताया गया कि 1 जुलाई से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ है, जो कि 26 जुलाई तक चलेगा और 26 जुलाई तक आपको मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए जो फॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसे भरना होगा, उसे जमा करना होगा, तभी जाकर आपको जो है आपके नाम को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। और इसे लेकर के कई सवाल उठ रहे थे, विपक्ष की तरफ से भी कई आरोप लगाए जा रहे थे कि आखिर वह कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जो आपको दिखाना होगा। लेकिन अब दोस्तों, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि इस वक्त निर्वाचन आयोग द्वारा एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अब इसमें कुछ बदलाव किए नहीं जाएंगे और बड़ी राहत भी दी गई है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बिना दस्तावेज के भी गन्ना फॉर्म जमा हो सकता है। तो और अब ऐसा करने वाले मतदाताओं का नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हालांकि सत्यापन के दौरान जरूरी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन ये गन्ना फॉर्म हर हाल में मतदाताओं को भरकर जमा करना होगा। चुनाव आयोग ने अपने इस ताजा फैसले से मतदाता सूची के वहीं शेष करीब 3 करोड़ मतदाताओं से ही दावा आपत्ति के दौरान विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाकर दस्तावेज लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन फिलहाल इसे लेकर जो आदेश दिया गया है, जो बातें कही गई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल की तरफ से, उन्होंने बताया है कि मतदाता तत्काल केवल गन्ना फॉर्म ही भरकर बीएलओ के पास जमा करा दे और उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। यानी जो सवाल उठ रहे थे और कहा यह जा रहा था कि कौन कौन से दस्तावेज अब गन्ना फॉर्म में आपको देने होंगे, ऐसे में अब इस परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ वो गन्ना फॉर्म भरकर बीएलओ को देना होगा और बीएलओ उस फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करेगा और इसके बाद आपके नाम को मतदाता सूची में शामिल भी कर दिया जाएगा। तो ये राहत भरी खबर है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने और इस बार के चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसका ख्याल चुनाव आयोग की तरफ से रखा जा रहा है और यही वजह की मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम बिहार में शुरू किया गया है। हालांकि इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब राजनीति भी हुई। चुनाव आयोग पर विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए, कई आरोप भी लगाए और इसे लेकर देखिए महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को चुनाव आयोग के सामने रखा भी और अब इसका असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें फिलहाल इस गन्ना फॉर्म को भरने की बात कही गई है और तत्काल फॉर्म भरकर 26 जुलाई तक आप इसे जमा करवा दें। अगर आप देरी करते हैं तो फिर आपका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा और ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और इस बार के चुनाव में आप करना चाहते हैं, 26 जुलाई से पहले इस गन्ना फॉर्म को भरकर आप बीएलओ के पास या फिर ऑनलाइन माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस पहले इस गन्ना फॉर्म को भरकर आप बीएलओ के पास या फिर ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को आप भरकर जमा कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही अभी के लिए। बस आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप केनी न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।